हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट कुछ दिनों से मेरे टेस्ट की वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई, तो लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan if tan a plus b is equals to root 3 and tan bracket a minus b is equals to 1 by root 3, आपको लिमिट दी हुई है क्या कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एंगल जो है a प्लस बी का वो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री के इक्वल या उससे कम होने चाहिए। एंड a इज़ लेस देन b, फाइंड a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे इसमें, इसका करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, tan की वैल्यूज़ आपको पता ही है। क्या पता है, tan √3 कब होता है, जैसा हम देख रहे हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो √3 tan की वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पे। इसी तरह सेकंड क्या है हमारा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3, तो 1 बाई √3 कब होती है tan की वैल्यू, 30 डिग्री पे। तो हमें इन दोनों का ही यूज़ करना है मेन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में मिलेंगे, तो आप इसको करिए और फिर जाकर वहाँ पर करिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखेंगे हम tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, है ना, यही लिखा है। आपको जो आपने पढ़ा है टेबल से कि √3 की वैल्यू tan पे कब होती है, तो tan a प्लस बी, मैं √3 की जगह क्या डालूंगी, क्योंकि ये tan है, मुझे इस tan को हटाना है, तो मैं क्या करूँगी √3 की जगह डालूंगी tan 60, है ना। सेम बात है ना, √3 का मतलब क्या है tan 60, तो ये tan से tan यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, समझ रहे हैं। अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी, इसी तरह से हम सेकंड करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। क्या था हमारा नेक्स्ट, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई √3। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो वैल्यूज दी हुई है आपको देखना है ये tan की कब आ रही है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई √3 कब होता है tan 30 पे, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। समझ गए आप। अब tan और tan सेम तो ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ गए आप। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड सेकेंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, आपको a और b की वैल्यू निकालनी, तो आपकी ये दो इक्वेशंस बन गई। आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, उससे क्या होगा b भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस b और ये माइनस b 0 हो जाएगा। अब a बचा, तो सिंगल को तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो मैं लिखूंगी क्या, एडिंग फर्स्ट एंड 2 सेकेंड ऑन, तो हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, है ना, जैसे मैंने आपको बताया बोथ साइड्स, दोनों तरफ, इधर भी ऐड करना है और इस साइड वाला भी, 1 एंड 2। तो क्या करेंगे, a प्लस बी, आपको जैसे ऐड करना आता है, a माइनस बी इज इक्वल टू 60, सबसे आसान यही है, तो मैं यही कर दे रही हूँ 30, प्लस करा हमने, क्या होगा, प्लस माइनस इज माइनस, तो b में से b गए मतलब 0, तो b कैंसिल, ठीक है। और 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 डिग्री, इधर साइड भी हो गया प्लस, और a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ पर क्या आ गया 2a कितना आ गया आपके 90 डिग्री। अगर 2a 90 है तो a कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 45। तो इसको करते हैं हम, तो लिखेंगे 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा हमारा 90 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 45 डिग्री। समझ गए आप। तो अब आपके पास आ गई a की वैल्यू, और हमें पता है a प्लस बी 60 है, तो अगर a 45 है तो b कितना हो जाएगा, प्लस कर दो 45 में, कितना प्लस करोगे 15, 45 प्लस 15 इज 60। समझ गए आप। तो जैसा कि हमारा a कितना आया था 45 डिग्री, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर a 45 डिग्री, और हमारी दो इक्वेशन थी, एक में था a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी इज 30 डिग्री, है ना। तो हम चाहे a प्लस बी वाले को ले लें, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर a 45 है तो b क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, है ना। आप यहाँ पर पुट कर दो, a की वैल्यू ये प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 5, तो कितना आ गया 15 डिग्री। समझ गए आप, a की वैल्यू भी आ गई 45 और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपसे पूछ रहे बताइए कि ये जो आपको इक्वेशंस कुछ दी हुई हैं क्या ये सही है या गलत, तो जस्टिफाई योर आंसर, आपको बताना भी है साथ में कि कैसे। देखिए, तो फर्स्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो हम क्या करते हैं, इसको LHS अलग सॉल्व करते हैं और RHS अलग।
इसमें हम ए क्या है हमारा एंगल है, बी भी हमारा एंगल है, तो हम मान लेते हैं आपको क्या कह रहे हैं, साइन अगर ब्रैकेट में ए प्लस बी है, मतलब एंगल्स जो हैं वो ब्रैकेट में है तब भी सेम होगा और अगर अलग अलग है तब भी। तो हम मानते हैं लेट ए को आप ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो मैं 60 ले लूँ, ठीक है, और बी को मैं ले रही हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट LHS अगर आप इस साइड वाला कर रहे हो तो पहले हम इसको करते हैं, साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए की जगह क्या डालेंगे हम 60 डिग्री और बी के जगह 30, तो साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 90, साइन 90 इज कितना होता है, साइन 90 1, तो साइन 90 आ गया हमारा 1। इसी तरह से जब हम इस वाले पार्ट को लेते हैं, मतलब साइन ए प्लस साइन बी, सेम सिमिलरली ऊपर जैसे हमने किया था, साइन यहाँ पर ए की वैल्यू डालेंगे कितनी है 60 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू डालेंगे कितनी है 30 डिग्री। साइन 60 कितना होता है हमारा बताइए, √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। अब 2 तो कॉमन है ना, इसको सॉरी, अब आप देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 और इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो √3, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे हम 2a की बार लिख देंगे कॉमन और ऊपर क्या लिख देंगे √3 + 1। अगर आप देखो मैंने यहाँ पर भी a की वैल्यू 60 थी, यहाँ पर b की वैल्यू 30 थी और इस वाले पोर्शन में भी वही था और इस वाले पोर्शन में भी, लेकिन इसका आंसर 1 आया और इसका आंसर कितना आया √3 + 1/2। इट मीन्स ये सिमिलर नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो LHS जो है हमारे RHS की इक्वल नहीं है, तो हम सीधे डाल देंगे नो इट इज नॉट ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू और दिस इज फॉल्स, या आप कह सकते हैं द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 45 और 45 लेते हैं तब साइन 90 हो जाएगा, वो भी 1 होगा, लेकिन साइन 45 कितना होता है 1/√2 और साइन बी यानी कि यहाँ पर साइन 45 कितना होता है वो भी 1/√2, तो वो भी ऐसे हो जाएगा √2 2/√2, मतलब इक्वल नहीं आएंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो क्या है हमारी सेकेंड स्टेटमेंट, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेस एज ए इंक्रीजेस, मतलब अगर एंगल की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो साइन ए की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो हम इसको करके देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एंगल 0 डिग्री से, है ना, तो इसको हम करते हैं। अब इफ ए क्या है हमारा एंगल है, तो अगर ए 0 डिग्री है तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा हमारा, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0 वैल्यू होती है। इफ ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री तो साइन 30 क्या होगा हमारा 1/2, है ना। लर्न होगी आपको ये सब वैल्यूज और हमने इसको अच्छे से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे लर्न करनी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ए 45 डिग्री है, मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ ए की वैल्यू, है ना, बोला अगर ए इंक्रीज करें तो साइन 45 कितना होता है हमारा 1/√2। इसी तरह से अगर ए 60 डिग्री कर दे तो साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। इफ अगर हम ए को हम 90 डिग्री कर दें, है ना, 60 के बाद 90 करेंगे तो साइन 90 कितना होता है हमारा 1। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, 0 करा 30 45 60 90, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं 0 30 45 60 90 वैसे वैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही है, 0 से 1 की तरफ आया, इट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप क्या लिखेंगे, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, कहा गया है द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंक्रीजेस एज ए इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ए बढ़ाते हैं वैसे वैसे कॉस ए की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसको भी हम ऊपर वाले की तरह करेंगे सेम। तो देखिए आप, इफ ए इज 0 डिग्री तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर ये हम करते 30 डिग्री तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। समझ रहे हैं आप। इफ ए इज 45 डिग्री तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√2। इफ ए इज 60 डिग्री
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2 एंड इफ ए सबसे हाइयर कितना 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में चलना है आपने, ये ध्यान रखिएगा। cos 90 कितना हो जाएगा हमारा, एंगल शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है 0। आप देखो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं 0, 30, 30, 45, 60, 90, वैल्यू 1 से 0 की तरफ आ गई, मतलब कम हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, तो हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या द स्टेटमेंट इज फॉल्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करने हैं आपको क्वेश्चंस इसी तरह। तो नेक्स्ट इज साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब साइन ए की वैल्यू जो है वो कॉस ए के बराबर ही होती है, चाहे एंगल कोई भी हो, ए की वैल्यू कोई भी हो, 0, 30 हो, 45, 60। तो ये तो आपको पता है, इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं। अगर साइन 0 होता है तो क्या साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो वैसे ही गलत है ना। खाली एक जगह है जो इक्वल होती, कब, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये तो आपको पता है, हमने वो टेबल में भी अच्छे से पढ़ा था, है ना। कब, जब साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। इसी तरह से अगर हम ले लें ए को, अगर हम मान लीजिए हम ले लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और वहीं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहीं से दिख रहा है कि भाई ये तो इक्वल है ही नहीं, तो इट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट 5th, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। कि कह रहे हैं कि cot A जो है वो क्या होता है, A अगर 0 डिग्री हो तो एंगल 0 डिग्री पे cot की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो हम देख लेते करके, cot A क्या होता है हमारा, क्या होता है cot A, cos अपॉन में साइन, है ना, cot tan का उल्टा, और tan क्या होता है sin बाय cos, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो हम cos 0 रखते हैं, वैसे आपको लर्न होगी तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो cos 0 कितना होता है 1, और sin 0 कितना होता है 1/0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।